राधा वल्लभ श्री हरिवंश कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने की शास्त्रीय विधि जो कि ग्रंथों में बताई गई है उस तरीके से बताने जा रही हूँ, जो कि तुलसी की लकड़ी से बहुत ज़्यादा महात्म कहा गया है। तो उस प्रकार से हम करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी फैली हैं, जैसे कि 365 बाती बनाकर लोग जो है नारियल में रख के 365 दिनों का फल मिल जाएगा। तो ऐसा कोई वर्णन अभी तक मैंने ग्रंथों और शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोग भी पढ़िएगा तो बताइए। जो लोग कार्तिक महात्म सुनते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता भी होगा। कहीं भी ऐसी कोई जानकारी का वर्णन नहीं है कार्तिक महात्म में, क्योंकि स्कंद पुराण से जो है कार्तिक महात्म लिया गया है। और कार्तिक खंड जैसा कोई भी खंड नहीं है, वैष्णव खंड ज़रूर है जिसमें कार्तिक महात्म है, स्कंद पुराण में है, उसमें ऐसा कोई 365 बाती का वर्णन नहीं मिलता है। जो वर्णन मिलता है ग्रंथों में वो है कि तुलसी की लकड़ी से अगर दीपदान किया जाए तो 60,000 करोड़ वर्षों तक भगवान की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। अनंत अनंत गुना फल, करोड़ मतलब जो संख्या बताई गई है इसका मतलब अनंत गुना फल प्राप्त होता है, जिसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कथाएं भी बहुत मिलती हैं कि एक चूहिया ने गलती से जो है मतलब दीपक की बाती खिसका दी थी, अगले जन्म में वह चक्रवर्ती सम्राट की रानी बन करके पैदा हुई थी, ठीक है, राजकुमारी, और फिर आगे रानी बनी, ठीक है। तो बहुत महात्म कहा गया है दीपदान का। किसी भी प्रकार से अगर आप करते हैं और गाय के यानी देसी गाय के घी से अगर आप कर सकें, और देखिए बाजार में जो मिलता है उसे बिल्कुल नहीं कहूँगी, घर पे अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाजार में क्योंकि चर्बी वगैरह मिलाए जाने की, जैसे कि आप सभी ने जो है न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो है एक मंदिर में मतलब भगवान के प्रसाद में जो है मतलब चर्बी मिलाई गई लड्डू में, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग सभी सावधान रहें। अगर घी नहीं मिल रहा है तो आप तिल के तेल में भले ही दीपदान करें, लेकिन जो है घी शुद्ध ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब हम तुलसी की लकड़ी से जो है दीपदान यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आसन ज़रूर दीजिएगा, चाहे तो आप अक्षत लेके जा सकते हैं या फिर जो है आप लावा रखें, ठीक है। जो दीपावली में भोग में चढ़ाया जाता है वो लावा भी आप नीचे रख सकते हैं और फिर दीपक रख सकते हैं, ठीक है। तुलसी की लकड़ी में हम थोड़ा सा जो है घी लगा सकते हैं ताकि जल्दी, क्योंकि अगर जल्दबाजी है, ठीक है ना, भीड़ भी रहती है बहुत से स्थलों में जैसे मंदिर वगैरह में, आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे दीपदान करना है। थोड़ा सा घी लगा लिया, बहुत जल्दी जो है प्रज्वलित हो जाती है तुलसी की लकड़ी। और फिर जो है आपको इसी तुलसी की लकड़ी से अपने सारे दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। दीप नारायणाय नमः, दीप नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें आप ये दीपदान समर्पित कर रहे हैं, जैसे कि राधा वल्लभाय नमः, शिवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। जो भी आपके इष्ट देव हों उनका नाम आप बोलते जाएं कि लक्ष्मी नारायण हमारे इस दीपदान से प्रसन्न हो। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से जो है समर्पित है, शिव जी को भी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं, तो तीनों के लिए बोल दीजिए, सभी भगवान के लिए। कहाँ कहाँ पे ये दीप रखने ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो घर में आप रखेंगे ही, घर में तुलसी जी पर आप ज़रूर ही, सभी को पता है। तीसरा दीपक जो आपको रखना है छत में, जिसे आकाश दीपदान भी कहते हैं। तो क्या करना है, हाथ में रख करके आकाश की ओर मतलब रखते हुए ये भावना करनी है, कहना है कि मैं आकाश दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भगवान श्री हरि नारायण या ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो इस दीपदान से, ऐसा कहते हुए जो है उन्हें समर्पित करना है, ठीक है। तो ये आकाश दीपदान कहीं पे भी जो है आप रख दीजिए छत में, लेकिन जहाँ पे भी रख रहे हैं थोड़ा सा अक्षत या लावा जो है दीपक के नीचे ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही तुलसी जी पास भी जब दीपक रखें तो थोड़ा सा अक्षत या लावा, ठीक है। और दीपक रखना है नदियों में, किसी भी जल स्रोत में, कुआं, तालाब, नदियाँ विशेष होता है। पूर्णिमा पर जो है स्नान किया जाता है, फिर नदियों में दीपदान किया जाता है। तो अगर संभव हो सके जल स्रोत में, नहीं तो फिर अपने घर में जहाँ पे भी आप मटकी वगैरह रखते हो, पानी रखते हो रसोई का, वहाँ पे आप दीपदान करेंगे, ठीक है। अगली चीज़ है कि गौशाला में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत पुण्य बहुत महात्म कहा गया है, ठीक है। तो गौशाला में भी दीपदान करना चाहिए। चौराहों पर, यानी कि जहाँ पे 4 रास्ते निकलते हो वहाँ पे दीपदान करना चाहिए। मंदिरों में दीपदान करना चाहिए। पवित्र जो पूजनीय वृक्ष बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी तो है ही, केले का पौधा हम लगाए होते हैं, शमी का वृक्ष है हो आसपास, या फिर आंवले का वृक्ष हो, तो यहाँ पे ज़रूर जो है दीपदान करना चाहिए। 4-5 जो पौधे पूजनीय बताए गए हैं उनमें, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो ज़रूर वहाँ आप बिल्कुल मत चूकिएगा दीपदान करना, और घर के अपने मंदिर में भी जो है दीपदान अवश्य करना है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से अक्षत और पुष्प इत्यादि अर्पित करके दीप देवता का पूजन कर लें, ठीक है। और फिर जो है आपको दीपक रखने चाहिए। जिनकी प्रसन्नता के लिए आप रख रहे हैं उनका अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए जो है आप ये दीपदान करेंगे। जैसे कि जब आप संपूर्ण दीपदान करते हैं तो यही बोलते जाना है कि मैं श्री हरि नारायण को, अपने जो भी इष्ट देव हैं उनको ये दीपदान समर्पित करता हूँ, अर्पित करती हूँ, ऐसा कहते हुए जो है आपको दीपदान करना है। एक और बात, जैसे कि देखा गया है कि लोग दोनों में या फिर कागज पर दीपक आटे के रख करके और फिर नदियों में बहाते हैं, तो ऐसे में नदियाँ प्रदूषित भी हो सकती हैं, क्योंकि पहले का ज़माना और था, बहती नदियाँ पानी ज़्यादा होता था। अब प्रदूषित पहले से ही है, तो हमें जो है अपनी नदियों का सम्मान करना है, हमें नदियों के किनारों पर दीपदान करना चाहिए। इसी के साथ ही एक और बात कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर किसी को भी किसी भी ग्रंथ पुराण शास्त्र में अगर 365 बाती वाला प्रमाण मिले तो उस ग्रंथ का नाम सहित उस ग्रंथ के पेज नंबर की जानकारी मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं पढ़ूं और उस विधि को खुद भी करूं और अपने सब्सक्राइबर्स को भी उस विधि को ज़रूर बताऊं, ठीक है। क्योंकि मेरे अनुसार जैसे कि अभी स्कंद पुराण में मैंने पढ़ा उसमें तो कहीं नहीं है, बाकी किसी पुराण में अगर आपको मिलता है तो ज़रूर बताइए। कई ग्रंथों और शास्त्रों से, संतों के मुख से जो जानकारी देती हूँ वो देती रहती हूँ, तो उन्हें देखने के लिए वीडियो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। राधे राधे।